नमस्कार, वेलकम और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार महिंद्रा के यूट्यूब चैनल के डिजिटल गुरुजी में। और हम लोग अपने दिल्ली सल्तनत जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने आक्रमणकारियों के साथ किया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी तक की चर्चा हुई है। मोहम्मद गोरी जिसने अब लूटपाट की घटना को अब अलग कर दिया, उसने राज्य की स्थापना का काम शुरू कर दिया है और उसके मरते ही जिस एक नई परंपरा, जिस एक नए राजनीतिक परिस्थितियों का, जिस एक नए पॉलिटिकल सिस्टम का, मोनार्की सिस्टम का शुरुआत हुआ है, वो आपका दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। तो रियल कंडीशन में जो दिल्ली सल्तनत है उसका जन्म तो अब होता दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम लोग अपने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत के दौर को देखें तो ये दौर जो है हम लोगों का चला आता है 1206 से लेकर 1526। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। लगभग 320 साल का दौर होगा जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना और पहचाना जाएगा। ठीक, इस दिल्ली सल्तनत पर अलग अलग वंश ने, अलग अलग लोगों ने नए नए सत्ता, नए नए वंश की शुरुआत की, नए नए डायनेस्टीज की शुरुआत की है। तो सबसे पहले वो वंश कौन कौन से हैं, जिनका सीक्वेंस क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं। और अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो वंश आता है, जो डायनेस्टी हम लोगों को दिखाई पड़ती है, वो हम लोगों की डायनेस्टी कहलाती है। जो प्रचलित, जो फेमस नेम है वो है हम लोगों का गुलाम वंश। यह प्रसिद्ध नाम है जो हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं, सुनते हैं और किताबों में देखते हैं। लेकिन इसी को ही हम लोग फारसी भाषा में मामलूक भी कहते हैं। इस शब्द का जो मतलब होता है, मामलूक का मतलब ही होता है गुलाम। तो कुछ लोग इसे मामलूक कहते हैं, कुछ लोग इसे गुलाम कहते हैं। दोनों शब्द एक ही है, इसके कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। हाँ, एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसा कुछ किया जाता है जिसमें वो गुलाम वंश के फाउंडर का नाम पूछ लेते हैं, तो गुलाम वंश न देकर वो मामलूक दे देते हैं। जब हम लोग मामलूक नाम सुनते हैं जो कि आमतौर पर परंपरा में नहीं दिखाई पड़ता है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो परेशान मत होइएगा, गुलाम वंश और मामलूक वंश एक ही है और बिल्कुल स्लेव डायनेस्टी से कहा जाता है। और इसकी शुरुआत करने वाला जो शख्स है उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। हम लोग अभी उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा वंश जो दिल्ली की सत्ता पर रूल करता है उसे खिलजी वंश कहा जाता है। इस खिलजी वंश का सबसे महान शासक, सबसे प्रसिद्ध शासक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है। इस खिलजी वंश के बाद जो आपका तीसरा वंश आएगा, जिसे हम लोग नाम देते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जिसकी शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाईली एजुकेटेड पर्सन, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश हिस्टोरियंस, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा। वो अलग बात है कि उसके कुछ परियोजनाएं ऐसी होंगी, योजनाएं ऐसी होंगी जो असफल हो जाएंगी, जिसके कारण उसे मूर्ख बताया जाएगा। ये भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जो चौथा वंश है जिसे सैयद का नाम दिया जाता है, जिसकी शुरुआत खिज्र खां के द्वारा की गई है, वो कुछ समय तक रूल करेगा। लगभग मोटे तौर पर 36 सालों का दौर रहेगा इस वंश का। सबसे अंत में जो वंश आया है जिसे लोदी के नाम पर जाना जाता है, लोदी वंश का जो पहला शासक बहलोल लोदी और जो अंतिम शासक उसे इब्राहिम लोदी के नाम पर जाना जाता है। और इब्राहिम लोदी के जमाने में, यानी उसकी दौर में, बाबर के द्वारा 1526 में कर दिया जाएगा आक्रमण। और इस एक आक्रमण के साथ ही भारत की सत्ता, भारत के मेडिवल इंडिया का दूसरा फेज शुरू हो जाएगा, जिसे मुगल का नाम दिया जाएगा। ये सब कुछ पढ़ा जाएगा। लेकिन शुरुआत आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के इन 5 वंश में से जो पहला वाला है, जिसे गुलाम कहा जाता है, उसकी बात करेंगे। गुलाम वंश जिसके फाउंडर के तौर पर पहचाना जाता है वो व्यक्ति जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये नाम देख रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये मोहम्मद गोरी का, जैसे हम लोग मोहम्मद बिन साम के नाम पर भी जानते हैं, तो ये मोहम्मद गोरी का सबसे वफादार व्यक्ति है। इसमें जो ऐबक शब्द है ना, ये शब्द इसकी जनजाति का, इसके कबीले का नाम है। कुतुबुद्दीन सिर्फ नाम है, कुतुबुद्दीन सिर्फ नाम है। ऐबक चूंकि उस कबीले से ताल्लुक रखने वाला है, इसलिए इसके नाम को पूरा पढ़ दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। सेंट्रल एशिया का ये इलाका है जहां पर ये कबीला रहता है। मंगोल जो कि लुटेरी प्रजाति के लोग हैं, मंगोल एक अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका मतलब ही होता है लुटेरा। तो मंगोल लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया है। उस एक आक्रमण में इस जनजाति, इस कबीले पर भी आक्रमण किया गया है। लूटपाट की घटनाएं हुई हैं जिसमें
उस जमाने में इंसानों को भी कहीं ना कहीं बेचने का, खरीद फरोख्त का काम किया जाता था सेंट्रल एशिया में, वो आज भी चलता है। तो ऐबक कबीले से ताल्लुक रखने वाला कुतुबुद्दीन है, जिसको खरीदा है मोहम्मद गोरी के द्वारा। और मोहम्मद गोरी के पास रहते रहते इस लड़के ने, इस व्यक्ति ने अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत को साबित कर दिया और हिंदुस्तान जैसा इलाका जो तराइन की दूसरी लड़ाई के साथ और चंदावर जो जयचंद के साथ होने वाली लड़ाई के साथ मिलने के बाद फिर कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को यह पूरा हिस्सा दे दिया गया देखभाल के सिलसिले में, और तब से इसकी सत्ता की शुरुआत हो जाती है। 1206 गोरी की डेथ हो जाती है। 1206 यही वो साल है, चूंकि गोरी का कोई बेटा नहीं है, भारत की देखभाल की जिम्मेदारी ऐबक के हाथ में दी गई है, तो कहीं ना कहीं वहां से इस बात की शुरुआत होती है। कुतुबुद्दीन जो कि गुलाम है, अपने मालिक के मरने के बाद भी ये गुलाम है, क्योंकि आजाद तो किया नहीं गया था, इसलिए इसने जो उपाधि धारण की है वो है मलिक और सिपह सालार। देखिए सामने लिखा भी हुआ है मलिक एवं सिपह सालार। ठीक, इसमें जो मलिक शब्द है, मलिक शब्द का मतलब क्या होता है, अगर कोई बता सकता हो, सामने जो हमको स्क्रीन दिख रहा है उस पर कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो जरा जल्दी से विद इन सेकेंड अगर आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलिक, अगर कोई बता सकता हो तो बता दीजिए। लेकिन कोई नहीं बता पाया, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो नहीं है बताने के लिए। मलिक मतलब होता है गवर्नर, यानी कि प्रांतपति जिसे कहा जाता है। तो मलिक का मतलब होता है प्रांतपति, जिसे हम लोग गवर्नर कहते हैं। तो ऐबक अपने आप को उस प्रांत का गवर्नर बताता है, जिसे उसका मालिक दे चुका है कि तुम इसके सत्ता को, इस इलाके को संभालो। ठीक है, तो इस शब्द का मतलब होता है गवर्नर। फिर दूसरा शब्द दिया हुआ है सिपह सालार। उम्मीद करता हूं इस शब्द का मतलब आप लोग बता सकते हैं, तो थोड़ा बताने की कोशिश करिए कि सिपह सालार का क्या मतलब होता है। एनीबॉडी, सम फास्ट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम आपको आंसर देंगे। सिपह सालार का मतलब होता है आर्मी कमांडर, जिसे हिंदी में सेनापति कहा जाता है। ठीक, हम इस दोनों शब्दों को जानबूझकर आपसे जानना चाह रहे थे, क्योंकि इस शब्द के मतलब से कई सारे मायने, कई सारे अर्थ निकल जाएंगे। यानी ऐबक अपने आप को सुल्तान नहीं कहता है और कह भी नहीं सकता। ये उस जमाने के परंपरा के हिसाब से, मोनार्की ट्रेडिशन के हिसाब से ऐबक अपने आप को सुल्तान यानी कि फ्री किंग डिक्लेयर कर नहीं सकता है, क्योंकि वो फ्री है नहीं, वो तो अपने मालिक का अभी भी गुलाम है। मालिक मर चुका, ये बात दूसरी है, लेकिन चूंकि गुलाम है इसलिए वो अपने आप को सुल्तान नहीं कह सकता। अब अगर सुल्तान नहीं कह सकता है तो इसका मतलब वो अपने आप को गवर्नर कहेगा, प्रांतपति कहेगा। वो प्रांत, वो स्टेट जो उसके किंग, उसके मास्टर, उसके राजा के द्वारा उसे एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दिया गया है, तो उसका वो मलिक हो गया है। और उस पूरे प्रांत की देखभाल के लिए उसको दिया गया है वो सेना, वो आर्मी प्रोवाइड की गई है बाय किंग, उसके राजा के द्वारा, कि तुम इस राज्य की हिस्से अपने जिम्मेदारी समझो। तो वो सेना का सेनापति है, उस आर्मी का वो कमांडर है, इसलिए वो अपने आप को मलिक या सिपह सालार कहता है। ध्यान रखिएगा, ऐबक ने कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा है। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के पहले दो शासक अपने आप को किंग नहीं बोलते हैं, सुल्तान नहीं बोलते हैं, वो अपने आप को गवर्नर की ही बात करते हैं। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है सवाल। साथ ही साथ अगर हम लोग यहां पर अगली स्लाइड को अगर देखा जाए तो हम लोगों को ऐबक की कुछ और उपाधियां मिल रही हैं। अगर देखा जाए अन्य उपाधियां, अदर टाइटल्स, तो एक शब्द लिखा हुआ है लाख बख्श और एक शब्द लिखा हुआ है कुरान ख्वां। ठीक, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, कुरान ख्वां। तो कुरान ख्वां और लाख बख्श के अपने मतलब होते हैं। लाख बख्श का मतलब होता है ढेर सारे पैसों को दान में देने वाला, ग्रेट डोनेटर। देखिए किताब जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो लाख बख्श का मतलब बताया गया है किताबों में, लाखों का दान देने वाला। ठीक, देखिए बात समझिएगा, और जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब कहीं ना कहीं आप बड़ी आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि जीएस जैसा सब्जेक्ट जो है, इसमें एक अच्छी बात यह है कि याद भी हो जाता है, और दूसरी गंदी बात यह है कि हम लोग इसे भूल भी जाते हैं। और जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हम अपनी भूली हुई चीज को जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, लाख बख्श का मतलब होता है ग्रेट डोनेटर। इसी लाख बख्श को ही शब्द को एक्सप्लेन कर दिया है लोगों ने, लाखों का दान देने वाला। यहां पर लाख शब्द का जो मतलब है
ये मैक्सिमम मनी से है, 2, 4, 12, 14, 18, 20 लाख से मतलब नहीं है, मैक्सिमम मनी से है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। प्रबल जी ने आंसर दिया है दानवीर, तो बिल्कुल दानवीर है। तो ये अपने आप को दानवीर खुद नहीं कह रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये उपाधि, उसे लाख बख्श की उपाधि उसकी पब्लिक ने दिया है, उसकी रियाया ने दिया है, उसकी जनता ने दिया है। उसने खुद को नहीं कहा कि मैं लाख बख्श हूं, ये पब्लिक ने बोला है उसको। तो ध्यान रखिएगा, जनता के द्वारा दी गई उपाधि है, एक बात। दूसरा शब्द अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिख रहा है कुरान ख्वां, है ना। इसमें अगर पहला शब्द देखिए कुरान लिखा है। कुरान एक रिलीजियस बुक है, एक धार्मिक किताब है, इस्लाम धर्म की पवित्र किताब है। और कुरान का सुरीले तरीके से अच्छे ढंग से पाठ करने वाला, कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक सीधे गोरी के पास नहीं पहुंचा था, उसका पहला दूसरा मालिक कोई और था। यानी ऐबक को पहले खरीदने वाले जो व्यक्ति हुआ करते थे उनका नाम काजी फखरुद्दीन हुआ करता था। तो वो एक काजी थे, काजी यानी कि एक प्रकार के पंडित जी, हम लोग अपने साधारण शब्दों में समझे। तो इस्लाम धर्म में जो काजी होता वो हमारे हिंदू धर्म का पंडित जी होते हैं, यानी कि वो धर्म और संस्कृति का ज्ञान रखते हैं। तो जो इस्लाम की परंपरा है, तो काजी फखरुद्दीन के द्वारा उन सभी परंपराओं का ध्यान में रखा जाते हुए धार्मिक रीतियों का परिपालन किया जाता है, जिसमें कुरान का पाठ किया जाता है। तो कुरान का पाठ कर रहा है उन्हीं के साथ, फखरुद्दीन के साथ हमारा ऐबक, और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ रहा है, बड़े सलीके से, बड़े तरीके से पढ़ रहा है। इसीलिए काजी फखरुद्दीन के द्वारा ये उपाधि दी गई है कुरान ख्वां। ख्वां का मतलब होता है तरीका, सलीका, कुरान को सलीके से, तरीके से पढ़ने वाला। इन दोनों शब्द का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, वो ये कि हमारे ऐबक को इसके अलावा कुछ और उपाधियां दी गई हैं, जैसे इसे हम लोग पील बख्श भी कहते हैं। ठीक, इसको ध्यान मत दीजिएगा बहुत ज्यादा, ये हम खाली आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं। इसे हातिम भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। पील शब्द जो है ना, इसका मतलब होता है एलिफेंट, तो हाथियों का दान देने वाला। और हातिम शब्द का भी मतलब होता है दान देने वाला। तो इसका मतलब यह है कि ये अपने राजसी कार्य में कहीं ना कहीं पब्लिक को पसंद करता है, पब्लिक को डोनेट करता है, जरूरत पर उनकी मदद करता है। तो ये सारी उपाधियां उसे जनता के द्वारा, और कुरान ख्वां की उपाधि उसके पहले गुरु के द्वारा दी गई है। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। पहली उपाधि मलिक है, दूसरी उपाधि सिपह सालार है, जो वो सुल्तान की उपाधि न लेने के कारण धारण कर रहा है। बाकी जो उपाधियां लाख बख्श और कुरान ख्वां है, ये इसके गुरुजी के द्वारा और इसके पब्लिक के द्वारा दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसकी राजधानी का भी उल्लेख किया गया है। ऐबक ने जिस जगह को अपनी राजधानी बनाई है वो जगह है लाहौर। लाहौर जो है, अगर हम लोग इसकी पहचान करें तो कहां पर है लाहौर, कहां पर है, कोई बता सकता है? एनीबॉडी? लाहौर कहां पर है? देखिए लाहौर जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में आता है। ठीक है, तो लाहौर जो है वो पाकिस्तान में आता है। हम लोग अगर थोड़ा सा इसको शब्द बदल दें तो ये लाहौर जो इलाका है ये आता है आपके अफगानिस्तान के बगल में। देखिए अफगानिस्तान, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई। चौधरी जी हैं, तनु चौधरी जी, उन्होंने भी आंसर दिया है, रावी नदी के किनारे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। बस इस तरह से अगर आप लोग आंसर देते हैं ना तो फिर सबसे मजेदार पोजीशन ये बनती है कि आपका आंसर और फिर उस आंसर के बाद मेरा जोश और बढ़ जाता है, तो पढ़ाने में बड़ा मजा आ जाता है। ठीक है ना, चलिए खैर, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान, और पाकिस्तान से मतलब हमारा नहीं है बल्कि हमारा पाकिस्तान से मतलब अफगानिस्तान से बताने का है। तो लाहौर का जो इलाका है यह अफगानिस्तान के पास में है। ठीक है, अफगानिस्तान मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो गोर का इलाका है वो अफगानिस्तान में है, और ऐबक ने अपनी राजधानी को अफगानिस्तान अपने मेन सेंटर, अपने मेन हेड के पास बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि अगर राजपूतों की ओर से किसी तरह का कोई मूवमेंट किया गया, अगर किया गया, तो वो जल्दी से पहुंच सकता है कहां पर, अपने राजा के पास, गयासुद्दीन के पास। तो कहीं ना कहीं इस अर्थ में वो इस बात को कहता है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर उसने राजधानी का चुनाव जानबूझकर लाहौर किया है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी सुरक्षा भी कर सके, और वो इस इलाके से वो अच्छी तरह वाकिफ भी है, इसलिए उसने राजधानी के तौर पर लाहौर का चुनाव किया हुआ है। ठीक है ना, इस्लामाबाद, लाहौर, इन सब की जरूरत नहीं। जो आप लोग थोड़ा सा, हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, बाकी सारी चीजों को इस वक्त किनारे कर दिया जाए। सारे सपने पूरे होंगे उस दिन जिस दिन हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया।
तो अगले स्लाइड पर अगर देखा जाए तो हम लोग ऐबक की कुछ इमारतों को ध्यान से देखें। देखिए, ऐबक को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वो बड़ा अच्छा नेता था, वो बड़ा अच्छा युद्ध कर लेता था, उसके लिए नहीं, बल्कि हम लोग ऐबक को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसने भारत में कुछ स्थापत्य कला को जन्म दिया है, जिसकी वजह से उसे को भारत के अंदर कहीं ना कहीं एक नई चीज, एक नया इंट्रोडक्शन जो कि आर्किटेक्चर के मामले में है वो दिखाई पड़ रहा है। और उसके द्वारा जो बनवाई गई पहली इमारत है वो आपकी इमारत कहलाती है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। नाम देखिए लिखा हुआ है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और अगर आप देखें तो इसका चित्र भी यहां पर बना हुआ है। ये देखिए, वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का चित्र भी बनाया गया है। बेसिकली इस इमारत का जो नाम कुव्वतुल इस्लाम है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली मस्जिद है, यानी इससे पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं पता चलती है, ये पहली मस्जिद है। ठीक है ना, बिल्कुल लड़ाई दिन का झोपड़ा भी पढ़ेंगे सुशील जी, लेकिन पहले हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। तो दिल्ली की यानी भारत की ये पहली मस्जिद है, बहुत बढ़िया बना दिया गया। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का पुराना नाम है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो पहले का नाम है इसे राय पिथौरा का महल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं बीच बीच में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, हम लोगों को किन किन सवालों पर ध्यान रखना चाहिए और किन किन सवालों को इस बात से पढ़ना चाहिए टॉपिक को कि हमारे लिए कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर कभी सवाल आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, बहुत बढ़िया। दूसरी बात अगर पूछा जाए कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का पुराना नाम बता दीजिए, तो ध्यान रखिएगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का पुराना नाम है राय पिथौरा का महल। ओके, राय पिथौरा ये नाम आपको ध्यान होगा, तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था मोहम्मद गोरी को, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी को पढ़ा था। मोहम्मद गोरी को जब पढ़ा था हम लोगों ने, तो हम लोग ने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी की और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी। पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई तराइन में हुई थी और वहीं पर हम लोग ने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान का एक और नाम है, वो नाम है राय पिथौरा। तो ये स्पेशली जो महल है ना, ये हमारे राय पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान साहब का महल है, जिसमें ही इस इमारत को बनवाया गया है। और पहले ऐसा बताया जाता है कि ये एक मंदिर हुआ करता था, उस महल का मंदिर है, जिसके स्ट्रक्चर को ऊपरी वाले हिस्से को तोड़कर मस्जिद बनाने का काम किया गया है। यानी अगर हम लोग यहां तक लिंटर तक की बात करें तो ये एक मंदिर का स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये डोम बनाया गया है। और इस डोम को बनाने और नमाज अदा करने के बाद फिर आगे भी आप देखेंगे कुछ कलाकारी चित्रकारी की गई है। तो शुरुआत दौर में ये एक मंदिर है जो कि पृथ्वीराज चौहान के महल का मंदिर है, जिसे तोड़कर अब मस्जिद बनाने का काम कर दिया गया। आज भी है, ये इमारत आज भी है, दिल्ली में है। और कुतुब कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है, क्योंकि इसके ठीक बगल में कुतुब मीनार भी बना हुआ, जिसकी चर्चा भी कुछ देर बाद हम लोग करेंगे। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स में ये इलाका पड़ता है, बिल्कुल पड़ोस में है दोनों इमारतें। तो ये भारत की पहली मस्जिद बना दी गई। और देखिए नाम क्या रखा गया, कुव्वतुल इस्लाम। ठीक, इसमें जो ये पहला शब्द है ना, कुव्वत शब्द, इस शब्द का मतलब आप लोगों को मालूम है, किसी को मालूम है? एनीबॉडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुव्वत? कोई जानता हो? राय पिथौरा का फूल, बिल्कुल सही बात है, निखिल जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थोड़ा देर से आए हैं लग रहा है, कोई बात नहीं है। कोई बच्चा बता सकता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुव्वत? एनीबॉडी? चलिए हम बताते हैं आपको। और कुव्वत का मतलब होता है पावर, यानी कि ताकत। ठीक, ताकत। तो ये जो शब्द बना हुआ है कुव्वत, ये इस्लामी ताकत को इंडिकेट कर रहा है, इस्लामी सत्ता को साबित करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कुव्वत। उल का मतलब होता है काकी के, और इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म। तो ये प्रतीक है, ये सिंबल है इस्लामी पावर का, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक, इसके बाद उसने एक और इमारत बनवाई है जो कि दिल्ली में नहीं अजमेर में बनी है, और उसे हम लोग 2.5 दिन का झोपड़ा के नाम पर जानते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए लिखा भी हुआ है, ठीक है ना, इसका हम लोग ने चित्र भी लिया हुआ है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में स्थित है। अजमेर को बनाया था एक चौहान वंश के राजा ने। चौहान वंश को हम लोग चहमान वंश भी कहते हैं, और चौहान वंश के राजा हुआ करते थे अजय राज, जिनके द्वारा अजमेर शब्द को यानी कि अजमेर नगर को बसाया गया, वहीं पर इस इमारत को बनाया गया है।
ये इमारत जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये थोड़ा नाम बड़ा अजीबोगरीब है और इस नाम को रखने के अलग अलग कारण है। अभी हम लोग कारण पर भी आएंगे, ठीक है ना, परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जान लें कि 2.5 दिन का झोपड़ा का दूसरा क्या नाम है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये मस्जिद बनने से, दिस वाज आल्सो अ मॉस्क, ये एक मस्जिद है। तो ये एक मस्जिद है और मस्जिद बनने से पहले ये संस्कृत का विद्यालय था। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सवाल पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी में अगर देखें वहां भी पूछा जा चुका है, अगर आप देखेंगे स्टेट पीसीएस तो वहां भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो हर जगह लगभग पूछा जा चुका है कि मस्जिद बनने से पहले अजमेर की ये इमारत जिसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है वो क्या था। तो ध्यान रखिएगा, ये एक आपका संस्कृत का विद्यालय था। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये आपका जैन मंदिर भी था, ठीक है ना। मस्जिद बनने से पहले ये एक जैन मंदिर भी हुआ करता था। तो मस्जिद बनने से पहले ये इमारत जैन मंदिर है। इस जैन मंदिर की जो पूरी इमारत हुआ करती थी उसके दूसरी ओर, इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट नहीं किया, सुशील कुमार जी, वो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, वो हम लोग चर्चा करेंगे, उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक। इधर की ओर बख्तियार खिलजी नहीं आया, बख्तियार खिलजी पूर्व की ओर गया है, बंगाल की ओर गया है, ठीक है। तो मस्जिद बनने से पहले ये संस्कृत का कॉलेज था और ये जैन मंदिर हुआ करता था। और इस जैन मंदिर के दीवार के दूसरी तरफ जो मंदिर है, इस दीवार के दूसरी तरफ संस्कृत की शिक्षाएं पढ़ाई जाती थी, इसलिए इसका नाम संस्कृत का विद्यालय था। और जिसका प्रमाण अगर हम लोग बात करें कि कैसे प्रमाणित करें कि यह संस्कृत का विद्यालय था, तो ध्यान रखिएगा, इसके दीवार के दूसरी ओर जिधर संस्कृत के कॉलेज बना हुआ है वहां पर एक नाटक का रेफरेंस मिलता है। उस नाटक को हरिकेली कहा जाता है, हरिकेली नाटक, ठीक दिख रहा है, इसे हम लोग हरिकेली नाटक के नाम पर जानते हैं। संस्कृत का विद्यालय बताने के जो कारण है वो ये कि यहां पर हरिकेली नाटक लिखा हुआ है और इस हरिकेली नाटक के लेखक जो हैं, हम ये नाम थोड़ा सा मिटा दे, जैन मंदिर वगैरह, तो आपको बता दें इस नाटक को जिस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है उस व्यक्ति का नाम, इस नाटक के लेखककार का जो नाम है वो नाम है वीसल देव, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है हरिकेली नाटक किसके द्वारा लिखा गया, यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा गया नाटक है। तो इस नाटक को जिसने लिखा है उस व्यक्ति का नाम है वीसल देव। और ध्यान रखिएगा, वीसल देव कोई और नहीं है, चौहान वंश के राजा हैं और चौहान वंश के इस राजा का नाम हुआ करता था विग्रह राज फोर्थ, विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है ना। तो ये राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विग्रह राज फोर्थ। जब ये नाटक लिखते हैं तब इनका नाम हो जाता है वीसल देव, ठीक। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वीसल देव और विग्रह राज चतुर्थ दोनों लोग एक ही हैं, ठीक। तो दोनों लोग एक ही हैं। नाटक का नाम पूछा जाएगा कि हरिकेली नाटक किसने लिखा, तो आमतौर पर जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन आपका वीसल देव आएगा। कभी कभी डिस्टर्ब करने के लिए, कंफ्यूज करने के उद्देश्य से ये नाम बदलकर विग्रह राज चतुर्थ भी आ जाता है और कोई और नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान के दादाजी हैं, यानी कि उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिससे हमारे पृथ्वीराज चौहान आते हैं, ठीक है ना। इनके बेटे सोमेश्वर, सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज चौहान है, ठीक। तो कहीं ना कहीं उसी परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं। विग्रह राज ही हैं जिन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया है और तोमर राजवंश से दिल्ली को छीन करके अपनी राजधानी बनाया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली शहर की स्थापना किस राजवंश ने की है, तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमर राजवंश ने की है। तोमर वंश के राजा हुआ करते थे जिनका नाम अनंगपाल हुआ करता था। तो अनंगपाल जी के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई है और दिल्ली को दिल्ली नहीं कहते थे, मैं आपके सामने लिख देता हूं, दिल्ली को ढिल्लिका कहा जाता था, ठीक है ना। फिर अभी बता देते हैं आपको, दिल्ली का जो वास्तविक नाम है वो नाम ढिल्लिका है, न कि दिल्ली है। यह शब्द ढिल्लिका बोलते बोलते आगे चलकर आसान हो गया, दिल्ली में कन्वर्ट हो गया। इसका जो रियल नाम है वो ढिल्लिका है, जिसे अनंगपाल जो कि तोमर राजा है, बिल्कुल सही, रॉबिन चौधरी जी बहुत बढ़िया आंसर दिया है, तनु चौधरी जी बहुत बढ़िया आंसर दिया है, तो उनके द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब इस इमारत का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों पड़ गया? कहते हैं कि इस जैन मंदिर में, यानी जैन धर्म का कोई ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें मेला या कुछ आयोजन होता है जो कि 2.5 दिन तक होता है।
शायद इस कारण से इस इमारत का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन तक स्टे किया था जब उसने राजस्थान पर अजमेर पर आक्रमण करने का काम किया, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस इमारत की छत को तोड़ करके, मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़ करके इसे मस्जिद बनवाने में 2.5 दिन का समय लग गया है, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये जो 3 कहानियां अलग अलग मैंने आपको बताई हैं, इनमें से कौन सा नाम, कौन सी कहानी सही है, यह बता पाना थोड़ा सा पुराना है। देखिए, इंद्रप्रस्थ नाम जीकेपी कनौजिया, जीकेपी साहब, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ नहीं कह सकते, क्योंकि इंद्रप्रस्थ जो इलाका है ये आपका मेरठ के आसपास का इलाका है, जो कि दिल्ली के आसपास का इलाकों में गिना जाता है, और ये बात बहुत पुरानी महाभारत के जमाने की है। ठीक है ना। वो अलग बात है कि आगे चलकर इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहा जाने लगा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। कम से कम आप जुड़े हैं और इस चीज को आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, और आंसर देने की कोशिश करना यही अच्छी बात है। कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं, और जीतने वाला वही व्यक्ति होता है जो कोशिश करता है। जो कोशिश नहीं करेगा तो उसके पास रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं। ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा, थोड़ा आवाज की परेशानी लग रही है, कुछ एक बच्चे कर रहे हैं, देख लीजिएगा उस चीज को, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, हम लोग अब तीसरी इमारत की ओर चले आते हैं, जो कि कुतुबुद्दीन के द्वारा बनवाई गई है, और वो जो तीसरी इमारत है उसका नाम है कुतुब मीनार। ये आप सब लोग जानते होंगे, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन की बनवाई गई तीसरी इमारत है। ठीक, देखिए उसका चित्र भी बना हुआ है, और इसी चित्र के बगल में अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं कि वो भारत की पहली मस्जिद जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम था, वो भी दिख रही है। ठीक है, मैंने कहा था ना, कुतुब कॉम्प्लेक्स के ही अंदर है दोनों इमारतें, तो कहीं ना कहीं आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार ये दोनों एक साथ हैं। और इस इमारत को आपको देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि ये इमारत कैसे बनी हुई है। ये नीचे से काफी चौड़ी होते हुए फिर ऊपर की ओर, चूंकि मीनार है, मीनार को अगर आपको सीधा रखना पड़ेगा तो ये स्ट्रक्चर देना ही पड़ेगा, और कोई स्ट्रक्चर बन भी नहीं सकता है। ठीक, कुतुब मीनार ये बना हुआ है दिल्ली में, और इसका नाम कुतुब मीनार क्यों पड़ गया ये ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से इस इमारत का नाम कुतुब मीनार नहीं है। इस इमारत का नाम कुतुबुद्दीन के एक गुरु हैं जिनका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। इनके नाम पर हुआ यह है कि भारत में मोहम्मद गोरी के साथ एक संप्रदाय आया है, सूफी कॉन्सेप्ट आया है, जिसे चिश्ती के नाम पर जाना जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती, ये नाम सुना होगा सब लोगों ने। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य है जिनका नाम बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय हिंदुस्तान में लाया गया। ये वो संप्रदाय है जो कि सूफी जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कट्टरता की कहीं कोई जगह नहीं है, और चिश्ती संप्रदाय तो बहुत लिबरल है। और जितने भी सूफी ऑर्डर इस्लाम में आए हैं उनमें चिश्ती संप्रदाय की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि ये पूरी तरह से भगवान में तल्लीन रहने वाला है। और जो पूरी तरह से भगवान में, जो पूरी तरह से ज्ञान में तल्लीन रहने वाला व्यक्ति होता है, अगर आपने कभी भी देखा होगा, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा, बहुत ही रिग्रेस रूप से पढ़ने वाला बच्चा होता है, उसके आउटलेट्स अगर आप कभी आप देखें, कपड़ों की बात करें, उसके अगर रख रखाव की बात करें, तो बड़ा सामान्य सा दिखाई पड़ता है। कोई खास वो नहीं कि बहुत बहुत ध्यान दे ऐसा कुछ, आमतौर पर। और मुझे जो आप जैसे बच्चे दिखाई पड़ते हैं पढ़ने लिखने वाले, आमतौर पर वो कहीं ना कहीं अपने पढ़ने लिखने पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अब पढ़ने लिखने पर जब फोकस ज़्यादा कर रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो बाहरी आवरण है, ये तो दिखावा है। और जो चीज आपके साथ जिंदगी भर और पब्लिक के बीच रहेगी वो आपका इनर पार्ट है, वो अच्छा होना चाहिए, वो प्योर होना चाहिए, जो कि आप लोग के पास है। यही चिश्ती संप्रदाय के साथ भी है। उनका ये कहना, भगवान खुदा तो हर जगह है, बस आपको ध्यान से उनकी प्रार्थना करनी है। तो यही चिश्ती संप्रदाय कहता है। उन्हीं के शिष्य बख्तियार काकी साहब हैं, जो कि दिल्ली के पास, इस इलाके के आसपास, इस कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो देख रहे हैं ना, इसके जो किनारे किनारे बने चबूतरे हैं उन पर बैठकर भगवान की पूजा करते हैं। संगीत समा जिसे कहा जाता है। चिश्ती संप्रदाय इकलौता ऐसा संप्रदाय है जो कि संगीत पर ज्यादा फोकस करता है। समा जिसे कहा जाता है, भक्ति संगीत जिसे कहा जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा, कव्वाली, वो इसी संप्रदाय की देन है। तो कुतुबुद्दीन साहब उसी अपने बातों में और अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। कुतुबुद्दीन भी वहीं से गुजरा और जब उसने सुना तो उसे बड़ा अच्छा लगा और उसने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से रिक्वेस्ट की कि आप लाहौर चलें।
हमारे दरबार में आए और बहुत बढ़िया रहेगा और ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। कहाँ ये अजीबोगरीब कपड़े, बाल बिखरे हुए कपड़े, बेकार से हैं, फटे उठे हैं। तो कुतुबुद्दीन ने कहा देखो भैया, मेरे और भगवान के बीच में कोई नहीं है, मेरे और भगवान के बीच में ये कपड़ों की कोई भी कहीं ना कहीं गुंजाइश नहीं बनती है। हाँ, ये सामाजिक रीति रिवाज हैं जिनके कारण मुझे कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो मुझे न्यूनतम चाहिए, मिनिमम, बहुत रखरखाव की जरूरत नहीं है। ठीक, तो कुल मिलाकर अब जो है कुतुबुद्दीन की बातों से प्रभावित हो चुका है ऐबक, और आगे चलकर उसने एक इमारत बनवाना शुरू कर दिया है जिसका नाम अपने इसी संत के नाम पर, अपने इसी गुरु के नाम पर कुतुब मीनार रख दिया गया है। वो अलग बात है कि इस इमारत को ये 1208 में इमारत बनना शुरू हुई है, यानी ऐबक के मरने से 2 साल पहले इस इमारत को बनाना शुरू किया गया है। और इस चित्र में अगर आप देख पा रहे होंगे नक्शे में, तो देखिए ये पहली फ्लोर तक, जहां तक मैंने लाइन खींच दिया है, इस पहली फ्लोर तक कुतुबुद्दीन ने इस इमारत को बनवाने का काम किया है और उसके बाद उसकी डेथ हो जा रही है। इस इमारत को आगे चलकर कुतुबुद्दीन का दामाद है जिसका नाम इल्तुतमिश है, उसके द्वारा पूरा बनवाया गया। अब बन गए 2 सवाल। एक, कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया। इस इमारत को पूरा किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। इल्तुतमिश कौन है? तो ये ऐबक का दामाद भी है, ऐबक का गुलाम भी है, और आगे चलकर दिल्ली की सल्तनत का पहला वो शासक है जो अपने आप को सुल्तान बोलेगा। जब इल्तुतमिश पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा भी करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे कुतुबुद्दीन साहब अपने लाहौर में हैं और वहां पर वो एक खेल खेल रहे हैं जिसे चौगान कहा जाता है, जिसे पोलो कहा जाता है। लिखा भी हुआ है, हम यहां पर भी लिख देते हैं, पोलो, जिसे चौगान कहा जाता है। वो खेलते समय आप देख पा रहे होंगे नक्शे में, चित्र में, तो ऐबक खेल रहा है पोलो और अचानक वो घोड़े से गिर पड़ा है और घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक को चोट लग गई है। गिर पड़ा है कि गिरा दिया गया है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग कहते नहीं, ये साजिशन गिरा दिया गया है ऐबक को, और ऐबक के गिर जाते ही उसको ढेर सारी चोट लग गई है और उस ढेर सारी चोट के कारण 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब समस्या यह है कि गद्दी पर बैठेगा कौन, क्योंकि ऐबक के साथ भी वही परेशानी है, ऐबक का कोई बेटा है ही नहीं। 3 बेटियां हैं ऐबक की, 3 बेटियों में एक बेटी ने आत्महत्या की है। क्यों आत्महत्या की मालूम नहीं, बची 2 बेटियां। एक बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ है, तो बड़ा दामाद इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश को बुलाया गया कि भैया तुम्हारे ससुर की डेथ हो गई, आओ गद्दी पर बैठो। कुछ अजीबो बदायूं का सूबेदार हुआ करता था इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश जो बदायूं का सूबेदार है और दामाद भी है ऐबक का, उसे बुलाया गया। तो शुरुआत दौर में इल्तुतमिश ने मना कर दिया कि वो लाहौर की गद्दी पर नहीं बैठेगा। उसके पीछे कुछ साजिशें हैं, उसके पीछे कुछ प्लान है। वो प्लान क्या है वो हम लोग जब इल्तुतमिश पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे उस बात को लेकर। तो अब हमारे बुलाया गया है इल्तुतमिश को, जिसने मना कर दिया। अब जब इल्तुतमिश ने मना कर दिया तो फिर एक और समस्या खड़ी हो गई, अब गद्दी पर किसे बैठाया जाए? कुबाचा पर भरोसा करना ठीक नहीं है, इसलिए अब बुलाया गया एक और व्यक्ति को। कुतुबुद्दीन के ही दरबार का एक व्यक्ति है जिसका नाम आराम शाह है, और उसे यह घोषित करते हुए कि ऐबक का बेटा है दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया गया है। यानी दिल्ली के गुलाम वंश का जो दूसरा शासक है उसका नाम आराम शाह है। यानी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि गुलाम वंश के दूसरे शासक का नाम बताइए, तो ये आराम शाह है। हाँ, बेटा नहीं है। आगे चलकर अगर आपको ध्यान होगा तो हम लोग ने एक इतिहासकार का नाम, एक लेखक का नाम पढ़ा था, हसन निजामी। हसन निजामी की किताब का उल्लेख किया था हम लोगों ने, ताजुल मासिर, और जिसमें चर्चा हुई थी कि गोरी से पूछा गया कि साहब बेटा कोई है नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य क्यों बना रहे हो? वही हसन निजामी बताते हैं कि आराम शाह के साथ ऐबक का कोई भी खून का रिश्ता नहीं है। हाँ, न्यूली मुस्लिम स्टेट जो कि भारत में बना है, बसाया गया है, तो उसकी सुरक्षा करनी है, इसलिए आराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया गया। करीब 8 महीने तक आराम शाह ने रूल किया है, 8 महीने तक सत्ता पर बैठा है, और 8 महीने के बाद इल्तुतमिश के द्वारा आराम शाह को चैलेंज किया गया कि तुम रियल सक्सेसर नहीं हो, तुम वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं हो। और इसी बात को लेकर आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच एक लड़ाई होती है जो कि जूंद, और जूंद को ही कुछ लोग जींद भी बोलते हैं।
हरियाणा में पड़ने वाली जगह है। यहां पर दोनों की लड़ाई हो गई है और इस लड़ाई में इल्तुतमिश, जो कि हमने आपसे भी बताया था ना, एक प्लानिंग कर रहा है, वो उस प्लानिंग में वो जीत गया और पूरे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए वो आराम शाह को मार देता है और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बनने का काम शुरू करेगा इल्तुतमिश। तो अगली क्लास जो हमारी आपकी होगी वो इल्तुतमिश को लेकर होगी। ठीक, अगर हम लोग देखें तो साहब कल यानी कि टुमारो हमारे बापू, हमारे राष्ट्रपिता, हमारे गांधी जी का बर्थडे है, उनका बर्थ हुआ है और उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, चूंकि ये नेशनल फेस्टिवल है, ये राष्ट्रीय पर्व है, तो हम लोग ने भी इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया। और अगर पर्व है तो बच्चों के लिए गिफ्ट भी बनता है, इसलिए आपको गिफ्ट दिया गया। वो गिफ्ट ये है कि एसटी अगर आप देख पा रहे हो तो IBPS क्लर्क प्री 99 रुपए, यूपी पुलिस SI 99 रुपए, रेलवे NTPC 99 रुपए। इसी तरह से अगर और देखेंगे तो PO क्लर्क अगर मिला कर लेते हैं तो 299, PO प्री लेते हैं तो 149 का, SSC CPO का अगर लेते हैं तो 149 का, और अगर SSC स्टेनोग्राफर का ST लेते हैं तो फिर ये 99 रुपए का है। तो ये ST की कीमत कम कर दी गई है, वो इसलिए क्योंकि ये राष्ट्रपिता हमारे नेशनल फादर बापू गांधी जी का 150वां जयंती है, उसलिए आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा है। इसे परचेस करें और देखिए, सफलता का एकमात्र सूत्र है, वो सूत्र है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, उतनी जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। ये ST आप अगर लेकर जितने ज्यादा से ज्यादा बार सॉल्व कर लेंगे, उतनी तैयारी कर लेंगे, आप अपने आप को उतना तैयार कर चुकेंगे एग्जाम के लिए, और फिर जब बैठेंगे एग्जाम में ना तो बड़ा आसान लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये मिनिमम प्राइस पर है और इसका जो टाइमिंग है वो आज सुबह यानी कि 1 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और कल रात को 10 बजे तक ये ऑफर रहेगा। परसों रात यानी कि आप परसों अगर चाहें मॉर्निंग में तो ये नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट दीजिए और रियल टेस्ट में पास हो जाइए, क्योंकि जिंदगी का एक पूरा आपका आंसर याद कर रहा है, आपके लिए तैयार बैठा है उसे सुनहरा बनाने के लिए। तो जीवन को अगर सुनहरा बनाना है तो आज की मेहनत को रिग्रेस मेहनत करना है और आसान करने के लिए हम लोग साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और पढ़ाई को अच्छी तरह से करिएगा, ठीक। तो आज की पढ़ाई में आप शामिल हुए, सक्रिय हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, एक चीज रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक और शेयर ये बनता है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। जो लोग नई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन और उस बटन के नीचे देखिए घंटा बना हुआ है, एक बेल बना हुआ है, उसे जरूर उसको टच कर दीजिएगा, यानी घंटी को, रिंग को जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों को आपके बारे में और मुझे आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो धन्यवाद है, नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.